हे गाइस, वेलकम बैक टू विजन स्टडीज़। मेरा नाम है नीरज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो क्वेश्चन क्या है पहला सबसे, कि क्वेश्चन 1 और 2 को ना मैंने मर्ज कर दिया। मतलब कि पहले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि केवल चेक करना है जो भी हमें रेशनल नंबर दे रखे, कि केवल चेक करके बताओ कि ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में बोला हुआ था, जो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ कि जो टर्मिनेटिंग है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल के दिखाओ। तो हम साथ साथ ही करते हुए चलेंगे दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग आ रहा होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बता दूंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, हमें पता ही है कि अगर कोई भी एक्स रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो अगर उसका क्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो इसमें हो, इस फॉर्म में हो, तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है। और अगर उसका क्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m फॉर्म में ना हो तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है। तो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर m की फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मतलब इस फॉर्म में केवल नहीं है, इसका मतलब ये आ सकते हैं अगर और कोई नंबर भी आ जाए तब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो इतना याद रखें। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, ये है। तो अब अगर इसको सबसे पहले चेक करना है क्या, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि 13 से ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 13/3125। ठीक है। अब 3125 को, अब इसका डिनोमिनेटर देखना है ना हमें, तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको कैसे फॉर्म में तोड़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3125 का। तो 3 से जाता है क्या, 3 से नहीं जाता। 5 से चेक करते हैं। तो 5 से, तो 5 6 जा 30। ठीक है। फिर 2 जा, फिर 5 जा 6, 25 आ गया। फिर ये किससे जाएगा, 125। फिर 5 से। ठीक है। अब फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 25। ठीक है। फिर 5 से जाएगा तो फिर 5, और फिर 5 से जाएगा तो 1। ठीक है। तो कितना आ गया, 5 की पावर 5 आ गया। तो 13 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 5 की पावर 5। ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। अब मैंने बताया था कि वहां पे जो m और n होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है। तो अब देखो, अब क्या लिखना है, अब हमें पता चल गया कि किसकी फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। तो अब लिखेंगे कैसे, सो डिनोमिनेटर ऑफ नंबर दैट इज क्या है, 3125 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है। इज ऑफ द फॉर्म व्हाट, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है। इस फॉर्म में है, हेंस नंबर इज टर्मिनेटिंग। बस इतना सा लिखना है आपको। अब क्या करना है, दूसरी चीज क्या होती है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन इफ टर्मिनेटिंग। अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हमें पता चल गया, तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ। तो कैसे बताते हैं, अब देखते हैं इधर। अब डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बताना है। अब 13 अपॉन कितना था, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, इसको, ठीक है, इसको 10 की पावर समथिंग में बनाना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 5 की पावर सेम करनी है हमें। ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी 0 है और यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 5।
तो अगर हम 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दे तो अगर बेस सेम होते हैं, ठीक है, देखो कैसे, अगर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 5 + 0 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 5 अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दिया। और अब ये क्या बन जाएगा, अब पावर सेम है, ठीक है, तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर होल में आ जाती है, तो पावर जो बेस है वो क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई होके 10, तो 10⁵ बन जाएगा। तो कैसे आएगा ये, अब देखो 13 है, अब 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 अपॉन कितना, 10 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 × 2 की पावर 5, ठीक है, तो 10 की पावर 5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको उतने ही पॉइंट पीछे आ जाएंगे जितनी पावर 10 की होती है, ठीक है, तो इसको सिंपल कैसे लिखेंगे, अब यहाँ लिखते हैं, अब 13 × 32 करते हैं, तो 13 × 32 कितना होगा, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, फिर 1 2 2, फिर 3, तो 6 11 और ठीक है 416 आ गया। तो अब 416 आ गया तो यहाँ पे लिखते हैं जरा, 416 अपॉन 10⁵ अब 10⁵ 416, अब 416.0 होता है तो जीरो कितने पीछे जाएगा, जितनी पावर होती है 10 की, ठीक है, ये बात तो पता होगी। तो अब जीरो को पीछे ले जाते हैं तो कितना पीछे ले जाएंगे, 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स ले जाएंगे, यहाँ पे टोटल कितनी है 3, तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे और 416, तो ये इसका टर्मिनेट मतलब डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं इस वाले को, सेकंड पार्ट में क्या है, 17/8, तो 17/8, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, पहले चेक करो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म पहले से ही है तो 17/8 ही लिख दिया, ठीक है, अब 17/8 लिख दिया, अब इसके डिनोमिनेटर को तोड़ दो, किसमें, प्राइम फैक्टर्स में, अब प्राइम फैक्टर्स देखते हैं 8 के क्या होते हैं, 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, अब इसमें 5 की पावर 0 लिख दिया, 5 की पावर 0 क्या होता है 1, तो किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m × 5 की पावर n में आ गया, तो सो द डिनोमिनेटर ऑफ नंबर क्या है, दैट इज क्या है 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0, ठीक है, तो इज ऑफ द फॉर्म क्या, 2 की पावर m × 5 की पावर n, इस फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस नंबर इज टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करेंगे, अब डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, अब 17/8 था, यानी कि 17/2 की पावर 3 था × 5 की पावर 0 था, तो अब इसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो 10 की पावर 3 बनाना पड़ेगा, 10 की पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पावर सेम रहेगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर अगर नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि इस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 क्योंकि कैंसिल हो जाता तो 1 आ जाता, तो वो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, तो अब इसका क्या बन जाएगा 17 × अब 5 की पावर 3 क्या होता है 125, तो 125 आया अपॉन में ये 10 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। अब 17 × 125 कर लेते हैं, 125 × 17, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17 1 7 1 8 5 2 1, ठीक है, फिर 5 12 10 11 और 2, तो 2125,
ठीक है, तो अब लिख लेते हैं इसको, कितना आ गया 2125 आ गया, ठीक है, अपॉन 10⁻3। तो इसमें अब क्या करना है, अब सीधा पॉइंट को पिछले जाने आए 3, तो कितना आ जाएगा 2.125। ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, 64/455। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो अब डायरेक्ट तो चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 455 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है, 91 आ गया। अब 3 से तो गया नहीं था, ठीक है ना, 3 से गया नहीं था। अब कितने से, 5 से 91 आया। अब क्या करेंगे, 3 से तो नहीं, 7 से। अब 7 से देखेंगे, 7 से जाता है क्या, 1 जा, फिर कितना आएगा 21, यानी कि 13 जा। अब कितना आ गया 13/1। तो हम यहाँ से क्या पता चला कि 5 × 7 × 13। तो अब देखो 64 अपॉन कितना आया था, 5 × 7 × 13 आया था। तो इसका फैक्टराइजेशन कर दिया ना। तो अब देखो इसमें से कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या था, ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ठीक है। इसमें से अगर कोई डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में था। तो अब देखते हैं, सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, यही हो जाएगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है नंबर की, 64/455 ही है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 64/5 × 17 × 13, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, अब देखो ये किस फॉर्म में, 2m × 5n की फॉर्म में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, मतलब केवल उसकी फॉर्म में नहीं है। बना तो सकते हो, देखो 2 × 0 कर दिया तो 2m × 5n, बट केवल इसमें नहीं है ना। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ गए, 13 भी आ गया, 17 भी आ गया, तो और प्राइम फैक्टर भी आ गए। तो 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए अगर टर्मिनेटिंग चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, डिनोमिनेटर ऑफ नंबर क्या है, दैट इज 455 इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं 5 × 17 × 5 × 7 है, सॉरी, हाँ 5 × 7 × 13, ठीक है, ये आ गया। इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं है, 2m × × 5m ओनली इस फॉर्म में नहीं है। और भी नंबर आ गए, 7 और 13 आ गए। तो इसका मतलब क्या है, हेंस नॉन टर्मिनेट, हेंस द नंबर इज, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बहुत आसान। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है, इतना कर लो। अब 15/1600। तो अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से डिवाइड करके यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो 1600 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 से जाएगा, कितना आएगा 800 आएगा, फिर 2 से जाएगा 400 आएगा, फिर 2 से जाएगा 200 आएगा, फिर 2 से जाएगा 100 आएगा, फिर 50, फिर 25, फिर 5, फिर 5। तो कितना आ गया ये 15 × 15 कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6, तो 2⁶, ठीक है, इंटू 5⁻²। तो 5⁻² को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 5 से ये काट दो, कितना आ गया 3/2⁶ × 5। तो ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा
सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी नंबर की, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी 3/2 इंटू 5 ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब सो डिनोमिनेटर ऑफ नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख के दिखा देंगे क्या है डिनोमिनेटर ऑफ नंबर, दैट इज 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो किस फॉर्म में आ गया, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हेंस टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या हो गया, हेंस टर्मिनेटिंग हो गया। अब ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन, अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 15/1600 है, ठीक है, तो 15/1600 है, तो इसका क्या निकाला हमने 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ये निकाला था। तो अब देखो यहाँ पे कितना है 6 है, और यहाँ पे कितना है 5 की पावर 1, तो अब यहाँ पे थोड़ा सोचो कि बड़ी पावर कौन सी है 6, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि 5 की पावर भी 6 बन जाए, ठीक है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 5 कितना होता है 6, तो 5 की पावर 6 बन जाएगा। तो 5 की पावर 5 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 की पावर 5 हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या है 1, तो 5 की पावर 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अब कितना बन जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5, तो 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 बन जाएगा। तो इसको यहीं पे लिखते हैं 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 6, ठीक है, 3 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6 बन गया। अब 5 इंटू 5 की पावर 5 कितना होता है देखते हैं जरा, कितना होता है 5 की पावर 3 कितना होता है 125, फिर 4 कितना 625, और फिर 3 625 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 6 जा 30, हाँ, तो 3125, तो कितना हो गया 3 इंटू 3125 अपॉन 10 टू द पावर 6। अब 3125 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो कितना आएगा हम डायरेक्ट कर लेते ना 3125 को, तो 3 5 जा 15 आएगा, ठीक है, फिर 3 2 जा 6 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा, और 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 9375 अपॉन 10 टू द पावर 6। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये कितना है 4 नंबर है और 10 टू द पावर 6 है, तो यानी कि 6 डिजिट पीछे जाना है पॉइंट को लेके, तो 6 डिजिट जाएंगे तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0.009375, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी समझ में आया, इसको नोट कर लो। तो अब स्टार्ट करते हैं 5th और 6th पार्ट। तो 5th पार्ट में क्या है 29/343, तो अब मैं पूरा मेथड नहीं लिखवाऊंगा, वो मेथड आप अब खुद लिख लेंगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं केवल आपको स्टेट कर दूंगा कि क्या कैसे कर, मतलब एक आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 343 और 29, तो अब देखते हैं जरा इसका डिनोमिनेटर का टाइम फैक्टराइजेशन करके कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो 343, तो 343 को पहले 3 से करके देखो, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर 5 से भी नहीं जाता, ठीक है, फिर 7 से करके देखते हैं 7 से, तो 7 4 जा 28, कितना बचेगा 6 63, 9 जा 63, फिर 7 7 जा, फिर 7 1 जा, तो कितना आ गया, यानी कि ये आ जाएगा 29/7 का क्यूब। तो अब क्या लिख देंगे हम
हमें डायरेक्ट पता चल गया कि क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करके लिखेंगे, फिर सो द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, है ना, एंड हेंस क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इन्होंने तो डायरेक्ट दे रखा। अब देखो यहाँ से 23 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं इनमें, सिंपलेस्ट फॉर्म ही यही है, तो ये तो डायरेक्ट दे रखा कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग होने के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर 23 है अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। ठीक है ना, तो अब देखो पावर सेम बनानी है, तो और क्योंकि 10 की पावर 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 पावर कौन सी है, 3। ठीक है, तो 5 में ऐसा 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 5 की पावर 3 बन जाए, तो 5 ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब ऊपर भी करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब कितना बन जाएगा ये 23 इंटू 5, यानी कि 23 इंटू 5 कितना था, 115। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 10 5 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 115 अपॉन 10 की पावर 3, तो 3 0 पीछे ले जा दो, कितना आ जाएगा 0.115। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेवंथ पार्ट क्या है, 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 से कोई 129 डिवाइड ही नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही यही है, सिंपलेस्ट फॉर्म ही यही है। तो क्या होगा कि अब क्या लिख देंगे हम, सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे करके, फिर सो द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ओनली। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है ओनली, क्योंकि 7 भी आ गया। अब 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, साफ पता चल गया हमको क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल इजी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 6/15 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 3 से डिवाइड कर दो जरा, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 2/5 आ गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये 2/5 की पावर 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस सो डिनोमिनेटर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर, चलो लिख ही देते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ नंबर, ठीक है, दैट इज क्या है 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हेंस टर्मिनेटिंग, हेंस टर्मिनेटिंग। तो क्या होगा, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन अब 2/5 है। ठीक है, अब देखो 2/5 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2 की पावर 0 था ना, ठीक है, तो अब 2/5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से जरा, क्योंकि 5 की पावर 1 है ना, हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा ये 4/10। ठीक है, 4/10 कितना आ गया 0.4। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, नोट कर लो। अब इनको देखते हैं फटाफट, क्या है 9 पार्ट 35/50। तो कैसे 5 कॉमन है इन दोनों में, डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, 5 10 जा, तो 7/10 आ गया। तो अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये भी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म 7/10, इसको क्या लिख देंगे हम, 2 इंटू 5 लिख दिया। अब अब तो यहाँ से खुद लिख लोगे, डिनोमिनेटर is of the form, so the denominator of the number is of the form
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हेंस टर्मिनेटिंग। सो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी 7/10, पहले से ही दे रखा 10 में तो 0.7, बहुत है इजी। ठीक है, अब 77/210। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नंबर अगर हमें डायरेक्ट मिल जा रहा है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, वरना फिर फैक्टर करो उसके डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मिल रहा है क्योंकि 7 से जा रहा है तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 से जाएगा तो 30 आ जाएगा, फिर यानी कि 11/30 हो गया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 11/30। तो 30 की फैक्टराइजेशन कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 इंटू, फिर कितने से जाएगा, फिर 5 3 से जाएगा इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। अब देखो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 भी आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो डिनोमिनेटर ऑफ नंबर दैट इज 30 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इज नॉट ऑफ द फॉर्म कितना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ओनली। तो केवल इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि 3 भी आ गया, तो हेंस नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। क्लियर, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, गिवन बिलो, फाइंड इन ईच केस डिसाइड वेदर these are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? तो 3 नंबर हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, क्या कि रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। फिर रेशनल क्या बताया था कि डेसिमल होता है, नॉन डेसिमल होता है। फिर डेसिमल कौन कौन से होते हैं, डेसिमल रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, एक कौन सा होता है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, फिर और जो नॉन डेसिमल वाले थे, नॉन डेसिमल वाले कौन से थे, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। और जो बचा था इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो उस टेबल को खोल लो और फिर देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 43 पॉइंट। तो अब देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म हो गया ना, यहाँ पे डॉट डॉट लगे होते तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, मगर यहाँ पे डॉट नहीं लगे हुए, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो क्या हुआ, टर्मिनेटिंग लिखेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में था, रेशनल नंबर, तो इम्प्लाइज रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर है और इसका डेसिमल भी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है, टर्मिनेटिंग। तो इसका अब हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का जो Q होता है, ठीक है, तो Q जो होता है उसका जो फॉर्म होता है किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ओनली। तो ये क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेशनल नंबर आ गया। तो रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइम फैक्टर्स, ये तो पूछा है कि आप उस नंबर के Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हो, तो मैं क्या बता सकता हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, ठीक है, इन दिस नंबर विल बी in the form, will be in form
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, कोई भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर उसका क्यू किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू व्हाट, होल नंबर, ठीक है। तो ये हम इसके क्यू के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वाले को। अब देखो क्या है ये, वैसे ही चलते हैं जैसे इसमें चले। क्या सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि देखो 1 2 0 है, फिर 1 2 0 0 है, फिर 1 2 0 0 0 है, फिर 1 2 0 0 0 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट, मतलब सेम डिजिट्स, ठीक है, सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, हेंस क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। इरेशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, क्यू के बारे में हम क्या ही बताएंगे इसका, ठीक है। तो ये आ गया। तो कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैनॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। इरेशनल क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते। तो क्यू के बारे में क्या बताएंगे हम इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो थर्ड पार्ट में क्या है, ये इसके ऊपर बार लग गया, यानी कि ये ग्रुप बार बार आ रहा होगा, ठीक है। ये ग्रुप मतलब क्या, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 दोबारा स्टार्ट हो जाएगा 9 तक, फिर 1 2 3 4 5 6 दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, मगर रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब उसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या थे, रेशनल नंबर, तो हेंस रेशनल। अब याद करो कि रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर तो है मगर उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में उसके क्यू के फैक्टर्स कैसे होते हैं, देखो। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ओनली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। तो अब ये एक्सरसाइज भी खत्म। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया आपका फर्स्ट। तो अब अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर है मैथ्स का। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब कर लेना।